क्या आप भी किसी इंसान के बिना रह नहीं पाते? अपनी ज़िंदगी को उसके बिना इमेजिन ही नहीं कर पाते? आपका मूड उसके मूड पर डिपेंड करता है? तो आपको सुनकर बुरा लग सकता है क्योंकि ये प्यार नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि ये आपको दिखती भी नहीं है। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इमोशनल डिपेंडेंसी और प्यार में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इमोशनल डिपेंडेंसी होती क्या है। इमोशनल डिपेंडेंसी मतलब आपकी इमोशंस किसी और पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, वो जब किसी और पे डिपेंड करती है, तो उसको हम कहते हैं कि आप किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट हैं। जैसे कि आपकी पीस, आपकी खुशी किसी दूसरे के बात करने से, उसके मैसेज करने से, उसकी टोन पर डिपेंड करती है, तो आप उस पर इमोशनल डिपेंडेंट हैं। और इससे होता क्या है, आप धीरे-धीरे अपने आप को खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये आपको पता भी नहीं चलते। आप कोई जानबूझकर नहीं करते, आप कोई ओपनली नहीं करते, पर होता क्या है, बार-बार दूसरे का मूड चेक करना, फ़ोन चेक करना, मैसेज चेक करना, और जब दूसरे का मैसेज नहीं आता, लेट हो जाता है, फ़ोन लेट हो जाता है, तो आपको घबराहट, एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है। आप ना नहीं कर पाती और आपको लगता है कि मैं उनके बिना खुश नहीं रह पाऊँगी। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप अपनी वैल्यू उनके बिहेवियर से मेज़र करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अब प्रश्न तो ये आता है ना, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट होते ही क्यों हैं? और ये भी आज का इश्यू नहीं है, ये आपके बचपन का पैटर्न। जब आपको प्यार मिला पर कंडीशंस के साथ, जब आपको फ़ील हुआ कि प्यार तो अर्न करना पड़ेगा और मैं जब इम्पोर्टेंट हूँ, जब मुझे कोई चूज़ करता है। और इस तरह वो ही जो आपका पैटर्न है, वो आपके आज के रिलेशनशिप्स में, एडल्ट रिलेशनशिप में दिखता है। जिससे कि आप दूसरे पर इमोशनल डिपेंडेंट हो जाते हो। और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है ना, वो आपको वीक बनाती है। आप ना नहीं कह पाते, आप अपने स्टैंडर्ड्स को गिराते हैं, आप टॉक्सिक बिहेवियर्स को टॉलरेट करते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर दूसरा चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जी पाऊँगी? मैं तो टूट जाऊँगी। इसलिए आप उन पैटर्न्स पर चलती हैं और टॉलरेट करती हैं। तो लास्ट में देखते हैं कि अब इस इमोशनल डिपेंडेंसी को ब्रेक कैसे करें। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है अवेयरनेस, और इसके लिए अपने आप से पूछना शुरू कीजिए कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं? और दूसरा, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ का जो सेंटर है ना, वो दूसरे को मत बनाइए, अपने आप को बनाइए। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ेंगी तो आपको डिस्कम्फर्ट तो होगा, तो उस डिस्कम्फर्ट को अलाउ कीजिए, थोड़ी सी दूरी बनाइए, क्योंकि डिस्टेंस से ही आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर आपको याद रखना, मानना बहुत ज़रूरी है कि प्यार जो होता है ना, वो आपको फ्री करता है, और जो ये डिपेंडेंसी होती है ना, ये आपको बंधन में बांधती है। तो अगर आप सच में हील होना चाहते हैं, तो दूसरे को नहीं, अपने आप को पकड़ना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने लिए खड़े हो जाते हैं तो आपको दूसरे के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब आप कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं, तो जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो रियल होता है, क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते हैं, अपने आप को जानते हैं और दूसरे को जानते हैं।